Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो आज की स्टोरी है शापित कंगन। एक बार की बात है, एक 15 साल की लड़की जिसका नाम सारिका था, छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के पास उनके गांव गई थी। वो अपने गांव जाकर बहुत खुश होती थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला था। एक दिन सारिका अपने गांव के दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है, चलो आम तोड़ते हैं। सारिका गुलेल से आम तोड़ने की कोशिश करती है, तब एक आम गिर जाता है। आम गिरते हुए थोड़ी दूर एक दबी हुई पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब वहाँ पहुँचती है, पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है ये क्या है। ये सोचते हुए वो पोटली को निकालती है। वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें कंगन दिखते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को ये पता भी नहीं होता कि ये मामूली से कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन लेकर सारिका अपने घर चली जाती है और इसके बारे में किसी से नहीं बताती। उसी रात सारिका को बहुत डरावना सपना आता है कि उसके पीछे एक औरत पड़ी है जो देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक है, और सारिका के डर से आँख खुल जाती है। अगली सुबह वो सारी बात और कंगन के बारे में अपनी दादी से बता देती है। दादी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और फिर जो कहती हैं वो सुन के सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं, वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, तुमने उसके कंगन लेके उसको गुस्सा दिला दिया है। वो चुड़ैल तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी बोली, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्मा को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है, और तुमने वो पोटली ज़मीन से निकाल ली। तुम इस मनहूस कंगन के साथ साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। सारिका दादी की बातों से डरती तो है, पर उसे इस बात से ज़्यादा यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। रात के करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है लाइट नहीं आ रही है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखी टेबल पर पानी पीने मुड़ती है। तभी वो देखती है टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी हुई है। उसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो उसे ही घूरे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए दादी के पास जाती है, लेकिन उसके दादा दादी उसे पूरे घर में कहीं नहीं दिखते। वो इतना डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो उसके दादा दादी उसके सामने होते हैं और वो सारी बातें उन्हें बताती है। दादी बताती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन और पोटली वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। सारिका कहती है, चलो दादी अभी ही कंगन रखाते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, अगर उस चुड़ैल से बचना है तो तुम्हें अकेले ही रात को वो पोटली गाड़नी होगी। सारिका हिम्मत करके हाँ तो कह देती है, लेकिन वो जानती थी ये सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। दादी उसे एक मंत्र वाली तावीज़ देती हैं जिससे चुड़ैल उसके पास ना आ पाए। अब सारिका रात को अकेले बगीचे में जाती है। कुछ देर में ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, पर दादी ने बोला था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान ना देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें वश में कर लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन दादी ने पीछे मुड़ने से मना किया था तो वो नहीं मुड़ती और डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। हिम्मत करके वो पोटली गाड़ देती है और आँख बंद करके बहुत तेज़ वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि अगले दिन से ही शहर वापस चली जाती है और दोबारा कभी अपने गांव वापस नहीं आती। आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।